एक शिष्य का प्रेम इंद्रधनुषी, मयूर पंखी और फूलों की बगिया की तरह न जाने कितने भाव रंगों को भीतर समेटे होता है, क्योंकि प्रेम आनंद की उत्ताल तरंगों वाला अथाह सागर है, भक्ति का सार है। और गुरु भी शिष्य के प्रेम रूपी इंद्रधनुषी रंगों से बंधे होते हैं। इसका प्रमाण मिलता है नरेंद्र के जीवन से। एक दिन नरेंद्र अपने गुरुदेव के दर्शन करने गया, पर यह क्या, जिसे देखते ही ठाकुर की ममता का सागर उमड़ पड़ता, आज उसकी ओर एक बूंद भी नहीं छलकी। ठाकुर तो बेरुखे से ही रहे। दृष्टि उठाकर नरेंद्र की तरफ कोई भाव प्रकट नहीं किया और नरेंद्र भी उपेक्षित सा एक कोने में ही बैठा रहा। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे और चौथे दिन भी ठाकुर तो बेरुखे से ही रहे, किंतु पांचवें दिन वे विवश होकर पूछ ही बैठे, नरेंद्र, मैंने तेरी ओर पलकें तक नहीं उठाई, एक शब्द भी तुझसे नहीं कहा, फिर भी तू लगातार मेरे पास आता रहा। क्यों नरेंद्र, क्यों? नरेंद्र भीगे स्वर में बोला, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं ठाकुर। आप मुझे देखे ना देखें, पर मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। आप मेरी आत्मा का पोषण हैं और वही पोषण लेने मैं प्रतिदिन आता हूं। इसीलिए किसी ने कहा, सद्गुरु एक सनातन अमृत तरंग है। यह तरंग हर युग में रूखे सूखे हृदयों को सींचने आती है। आपने कभी सागर को देखा है? सागर की भी सीमा तो होती ही है, तभी तो जहाज एक से दूसरे तटबंध तक जाता है। पर गुरुदेव के प्रेम सिंधु की सीमा ही कहाँ। जब गुरु एक शिष्य को अपना लेते हैं, तब शिष्य खूब चप्पू चला चला कर इस सिंधु में तैरता है। प्रेम के नित नए टापू तो मिलते ही हैं, परंतु सागर का कोई और छोर नजर नहीं आता। कैसा अगाध सिंधु है गुरु का प्रेम। तभी तो शिष्य सदैव इस प्रेम रूपी सागर अर्थात अपने गुरु को पाने के लिए छटपटाता है। ठीक वैसे ही जैसे जल में डूबता मनुष्य श्वास के लिए व्याकुल होता है। जब शिष्य प्रेम के गहरे सागर में डूब जाता है, तो सृष्टि के कण कण में उसे अपने गुरुदेव के ही दर्शन होते हैं। बात उस समय की है जब लंका का युद्ध शुरू होना था। प्रभु श्री राम के साथ वानर सेना सुबेल पर्वत पर बैठी हुई थी। तभी रघुवर की दृष्टि चंद्रमा पर स्थिर हो गई। फिर वे सभी का ध्यान उसी की ओर खींचते हुए बोले, तनिक शशि की ओर तो देखिए। सभी एकाएक देखने लगे। प्रभु ने कहा, अनुपम सौंदर्य के धनी चंद्र में यह श्यामलता क्यों? चलिए अपनी अपनी मति के अनुसार कारण तो बताइए। कह प्रभु ससी महु मेच कताई, कहु काह निज निज मति भाई। सर्वप्रथम सुग्रीव बोले, प्रभु वास्तव में चंद्र में हमारी ही पृथ्वी की छाया दिख रही है। यह कालिमा उसी का प्रतिबिंब है। यह सुनकर दूसरा वानर कहने लगा, ना प्रभु, मैंने तो यह सुना है कि एक बार चंद्रमा को राहु ने परास्त और घायल कर दिया था। यह उसी घाव का काला दाग चंद्रमा के हृदय पर पड़ा हुआ है। इस तरह सभी ने चांद के धब्बे को तरह तरह के रूपों में देखा। यह था दृष्टि का अंतर। परंतु इन सब के बीच एक दृष्टि और थी जो सबसे अनोखी थी। यह दृष्टि थी श्री हनुमान जी की। हनुमान बोले, प्रभु मेरी मंदमति के अनुसार मैं इस कालिमा के विषय में यही समझ पाया हूँ।
कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससी तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। हे रघुनंदन, वास्तव में आपके अनेक प्रिय दासों में से चंद्रदेव भी एक हैं। वे भी आपके एक सेवक, आपके विरही प्रेमी हैं। इसीलिए उन्होंने आपकी प्यारी मूरत को हृदय में बसाया हुआ है। क्योंकि आप श्याम वर्ण हैं, सो यह श्यामलता आपके रूप की ही छाया है। चंद्र के हृदय में रामचंद्र का निवास है प्रभु, चंद्र के हृदय में रामचंद्र का निवास है। भक्त का उत्तर सुनकर रघुनंदन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। सोचने वाली बात है कि कितना अद्भुत अनुराग रहा होगा हनुमान जी का अपने गुरुदेव श्री राम के प्रति। कितने राममय हो चुके होंगे कि कोई सांसारिक आकर्षण उन्हें प्रभु श्री राम के आकर्षण से ज्यादा आकर्षित न कर पाया। वे चांद के कालेपन में भी राम भाव ही रख रही हैं। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा, तेरी मूरत मन में बसी ऐसे, हर नजारे को तुझसे शर्शार देखा। तेरी मूरत मन में बसी ऐसे, हर नजारे को तुझसे शर्शार देखा। जमी के जर्रों की तो बात ही क्या, हमने फलक के चांद को भी तेरा रिझकवार देखा। हमने फलक के चांद को भी तेरा रिझकवार देखा। सच है, यह है एक गुरु भक्त का दृष्टिकोण, जो सृष्टि में प्रकृति के खंड खंड में अपने गुरुदेव, अपने प्रभु का ही दर्शन करती है। एक गुरु भक्त ऐसा होना चाहिए जो अपने हर कर्म में, मर्म में, हर विचार में विहार करता हुआ अपने गुरुदेव को ही पाए। अपने शरीर की, मन की, हृदय की, आत्मा की हर आंख में गुरुदेव को ही बसाए। पलकों की सलाखों के पीछे गुरुदेव की प्यारी छवि को ही कैद कर पाए। शिष्य का भाव बस एक ही हो, आओ मेरे प्यारे प्रियतम, पलक झांप तोहे लेऊं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन देऊं। पुतली पलंग पर तोहे दिन रैन मैं बिठाऊं, पलकों की चिक डार के कैदी तुम्हें बनाऊं। पलकों की चिक डार के कैदी तुम्हें बनाऊं। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।